नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विक, रियल स्टोरीज बाय विक। आपको हम इस श्रृंखला में रियल स्टोरीज बताते हैं जो कि हमारे देश में रियल हो रही है। हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, वो स्टूडियो तक रियल स्टोरीज लेके आते हैं, जिसे हम पेश करते हैं। आज मैं जो आपको रियल स्टोरी बताने वाला हूँ, वो है दिल्ली की। 2015 की कहानी है, 14 दिसंबर की। एक हरा-भरा परिवार दिल्ली में रहता था। बिटिया का नाम था नैना और उसके हस्बैंड का नाम था अशोक। इनकी 2 बच्चियां थीं, एक 7 साल की, एक 12 साल की। हरी-भरी जिंदगी थी, बच्चे और फैमिली के साथ इनका परिवार रहता था। जॉइंट फैमिली थी। दिल्ली में रहते थे ये लोग और अपना जीवन व्यतीत करते थे। जो अशोक था, कोई काम नहीं करता था। पहले तो एचडीएफसी बैंक्स में लोन का काम करता था, रिकवरी का काम फिर स्टार्ट किया। धीरे-धीरे इसने सारे काम बंद कर दिए और अब ये कोई भी काम नहीं करते हैं और धीरे से बीच में भी कोई काम नहीं करते थे। यानी 2015 के बाद की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, 2016 की स्थिति बता रहा हूँ। इनकी बहुत ही खराब थी। बीबी जो थी इनकी नैना, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थी और अशोक जी दिन भर नशे की हालत में दारू पी के कभी इस जगह पड़े रहना, कभी उस जगह पड़े रहना, कभी यारों में पड़े रहना, कभी दोस्तों में पड़े रहना, फैमिली के बारे में कुछ नहीं सोचना, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। नैना बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन नैना ने सोचा कि हम सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी, घर का खर्चा नहीं चलेगा। ये सुसाइड करने जा ही रही थी, इनके दिमाग में एक बात आई, मैं क्यों सुसाइड करूँ? मेरे सुसाइड करने से क्या अशोक बदल जाएँगे? नहीं, मुझे अशोक को सबक सिखाना चाहिए और वो मिस्टर अशोक को सबक सिखाने के लिए श्रीमती नैना ने किसी एक फैक्ट्री में काम करना चालू कर दिया। काम जो इन्होंने चालू किया वो थी कपड़े की फैक्ट्री। कपड़े की फैक्ट्री में इन्होंने सिलाई मशीन पे काम करना चालू कर दिया और वहां से अपना धीरे-धीरे रोजगार चलाती थी। काम चलता था, प्लस घर में कुछ पैसे आने लगे, खर्चा पानी आने लगा, बच्चों की पढ़ाई होने लगी। धीरे-धीरे करके इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। नैना को काम भा गया और वहाँ पे जो मिस्टर मल्होत्रा थे, जो उस कपड़े फैक्ट्री के मालिक थे, वो भी यंग एज के थे और वो भी नैना की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड हो गए। अब नैना और मिस्टर मल्होत्रा में काफ़ी अटैचमेंट हो गया और एक तरह से ये कह लीजिए आप, ये एक-दूसरे के सुख-दुःख के साथी भी हो गए। कोई भी सुख-दुःख होता था, नैना मल्होत्रा को बताती थी और मल्होत्रा मैरिड था, लेकिन मल्होत्रा उनको हेल्प करते थे और मिस्टर मल्होत्रा फैक्ट्री के मालिक होते हुए भी साइड से श्रीमती नैना को हेल्प कर देते थे। कभी कपड़े दे देते थे, कभी पैसे दे देते थे, कभी हर चीज़ें दे देते थे। हर त्योहार नैना का इनके हस्बैंड नहीं मनाते थे, बल्कि हर त्योहार मिस्टर मल्होत्रा के पैसों से और उनके कपड़ों से ही नैना का घर चलता था और सैलरी से इनका खाना-पीना चलता था। इस तरह से ये काफ़ी अच्छी तरह नैना भी अपने जीवन व्यतीत कर रही थी, बच्चे भी खुश थे, नैना भी खुश थी और अशोक ने आँखें मूंद लीं। जैसे कि चील सब कुछ देखते हुए भी आँखें बंद कर लेता है, उसी तरह अशोक ने भी आँखें बंद कर लीं। अशोक को कोई मतलब नहीं था क्योंकि अशोक के ऊपर से ये टेंशन हट चुकी थी कि नैना को देखना और बच्चों को देखना ये उनका कर्तव्य है। आप देखें, नैना और अशोक की शादी जो हुई थी ये लव मैरिज थी। ये लव मैरिज की जो कहानी थी, नैना एक शेड्यूल कास्ट लड़की थी, यानी लो तबके की लड़की थी और अशोक मतलब एक पंडित के यहाँ थे, मतलब अशोक शर्मा थे ये।
ये शर्मा होने के नाते एक थोड़ा हाई क्लास के थे, लेकिन अशोक का परिवार भी संपन्न नहीं था। अशोक का परिवार भी आई चलाई करता था और आई चलाई करते ही इनका घर का गुजारा चलता था। इससे अशोक का परिवार में अशोक और भी कई लोग थे, लेकिन अशोक की कहानी ये थी, अशोक का घर बिल्कुल नहीं चल पाता था। फिर अशोक ने जो इससे लव मैरिज की, इसको देख के, इसका घर बार देख के, संपन्न लड़की को देख के, इस पे डोरे डाल के इससे शादी कर ली। अब शादी करने के बाद ये लड़की को जब ये पता चला कि ये कुछ नहीं है घर में, क्या नहीं है, लेकिन अब फंस चुकी थी कि लव मैरिज हो चुकी थी, अपने माता पिता से बगावत करके इसने लव मैरिज करके यहाँ पे आई थी। आगे देखिए होता है क्या। नैना जो थी मिस्टर मल्होत्रा की तरफ निकलाई थी। मिस्टर मल्होत्रा नैना को पैसे देते थे और सूट्स देते थे, हर कुछ देते थे, और कभी-कभी नैना एक्स्ट्रा पैसे भी मांग लेती थी, दे देते थे, और रात भर ये लोग आपस में बैठ के चैट भी करते थे, आपस में एक दूसरे से फोन पे बातें भी करते थे। लेकिन इन सब चीजों का अशोक पे कोई इफेक्ट नहीं था, क्योंकि अशोक अपनी जिंदगी में मस्त था। अशोक को दारू पीना और काम करने से कोई मतलब नहीं। दारू पी के कहीं पड़े रहना, दोस्तों में पड़े रहना, दोस्तों के साथ यारी के दिन निपटाना, उनमें पड़े रहना। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, ये नहीं पता कब 1 जनवरी 2023 आ गई। जब 1 जनवरी 2023 आ गई, तब तक मिस्टर मल्होत्रा और नैना के बीच में बात बहुत आगे तक निकल चुकी थी। नैना किसी तरह से मिस्टर मल्होत्रा से पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा अब थोड़ा और आगे बढ़ने लगे थे, जो कि नैना को नापसंद था। नैना ने मिस्टर मल्होत्रा को आगाह भी किया था कि आप अपने हद में रहें, हद से ज्यादा बाहर ना आए। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा इतनी ज्यादा हद से बाहर आ चुके थे, क्योंकि नैना ने ही इनको लिफ्ट दी थी। अब लिफ्ट का मतलब ये हुआ कि इनको ओपन एरियाज में जाने में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। मिस्टर मल्होत्रा ने सोचा, वन साइडेड लव कभी नहीं होता है, ये बोथ साइडेड लव होता है। यानी कि नैना अब उसको थोड़ा सा डिस्प्रेट करने लगी। नैना कभी फोन उठाए, कभी ना उठाए, और लेकिन कभी नैना को कुछ भी जरूरत पड़ती थी, वो सीधे मिस्टर मल्होत्रा को फोन करके पैसे मंगवा लेना, कपड़े मंगवा लेना, ये उसकी फितरत में था। लेकिन जब मिस्टर मल्होत्रा फोन करते थे, वो फोन नहीं उठाती थी। जब उसको मन में आया तो फोन उठाती थी। कभी कहती थी मैं बिजी हूँ, कभी कहती थी मेरा काम है। मतलब एक तरह से उसको नेग्लेक्ट करने लगी। मिस्टर मल्होत्रा एक बिजनेसमैन थे, उनको सब कुछ पता चल गया। धीरे धीरे 1 जनवरी 2023 को नैना ने सडनली वहां से रिजाइन कर दिया और एकदम से मिस्टर मल्होत्रा से नाता रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद 6 महीने पहले, यानी 1 जनवरी 2023 से 6 महीने पहले, या कह लो 8 महीने पहले, अशोक जी ने और नैना ने मिलके एक खिचड़ी पकाई कि क्यों ना हम अपना बिजनेस करें। क्योंकि आपने भी बहुत नौकरी कर ली है, मैंने कोई नौकरी वोकरी की नहीं है, मैं तो दारू पी के मस्त रहता था। अब मैं कोई दारू नहीं पीऊंगा, अब मुझे अपना घर देखना है। मिस्टर अशोक ने नैना को बोला, आप अपने घर से 20 लाख रुपया मांगो, ताकि 20 लाख रुपए लेके हम एक होटल का निर्माण करेंगे, और होटल का निर्माण करने के बाद हम होटल को चलाएंगे। नैना ने अपने घर वालों से 20 लाख रुपए के बारे में डिमांड किया। घर वालों ने इमीडिएटली डिनाई कि हम इतना पैसा नहीं दे सकते। हाँ, आपको एक चीज है आपके लिए, आप अगर चाहें तो आपके दोनों बच्चों के लिए हमने एफडीए करा रखी है, जो कि एक बैंक में है। वो बैंक का ये नाम है, उस बैंक में 2 एफडीए पड़ी हैं 5-5 लाख की। वो आप तोड़वा लें और उनको बच्चों की शादी में ना लगा के अपने होटल में लगा दें। होटल से बिजनेस करें, होटल में आप पैसा कमाएं, उसके बाद फिर अपने बच्चों की शादी उसी पैसे से करें। हमारे पास पैसे नहीं है। माता पिता धन्य होने के कारण ही उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया।
क्योंकि नैना अपने पापा और माता पिता को कभी भी सच्चाई नहीं बताती थी। वो हर बार ये बोलती थी कि अशोक ने दारू पीना छोड़ दिया है, अशोक ने दारू पीना छोड़ दिया है, जबकि अशोक ने बिल्कुल दारू पीना नहीं छोड़ा। अशोक दिन रात दारू के लत में मस्त रहता। नैना ने बैंक जाके दोनों एफडियां एक साथ तोड़वा दी। 5-5 लाख की 2 एफडी थी, तोड़वा के 10 लाख इनके पास आ गए। 10 लाख होने के बाद इन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया, होटल बिजनेस, यानी खाने पीने का रेस्टोरेंट चालू किया। खाने पीने का रेस्टोरेंट चालू किया, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनको एबीसीडी तो पता नहीं थी कि रेस्टोरेंट में कितने पैसे लगते हैं, कहाँ से कमाए जाते हैं, क्या करते हैं। इनको एक धुन सवार थी कि हम रेस्टोरेंट खोलेंगे, हमारा रेस्टोरेंट चलेगा। जबकि आज के जमाने में खाने पीने का चीज का रेस्टोरेंट चलता है, पर उसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, और जो मालिक होता है वो बहुत ही बीबा मालिक होना चाहिए, यानी कि बेस्ट टू बेस्ट मालिक होना चाहिए, जो कि एकदम काम एंड क्वाइट हो। लेकिन ये सारी खूबियां इस अशोक में नहीं थी, जबकि अशोक ने सोचा कि हम ये रेस्टोरेंट चला लेंगे। अब साहब धीरे धीरे इन्होंने रेस्टोरेंट चलाना चालू किया। कभी 6 दिन रेस्टोरेंट खुले, कभी 5 दिन रेस्टोरेंट खुले, कभी 4 दिन रेस्टोरेंट खुले, रेस्टोरेंट फिर बंद हो जाए। गद्दी पे बैठ के अशोक को अब दारू पीने की इजाजत मिल गई और मौका मिल गया। जबकि पहले ये गुपचुप घूम के इधर उधर दारू पीते थे और अपने दोस्तों में बैठते थे, अब तो रेस्टोरेंट के अंदर ही दोस्तों की महफिल भी लगने लगी और दोस्तों के साथ वहां पे बहुत कुछ होने लगा। यानी कि अब आप ये देखिए कि घर को इन्होंने दारू का अड्डा बना दिया। नैना को ये बातें बिल्कुल गवारा नहीं थी, क्योंकि नैना एक अच्छे घर की लड़की थी। नैना करती क्या, क्योंकि नैना के पास अब उसने सारे सोशल एक्टिविटीज जो भी ये करती थी, इन्होंने सारे कट ऑफ कर दिए। जैसे कि मिस्टर मल्होत्रा से इन्होंने कट ऑफ कर दिया। उसके बाद ये जो इनके फ्रेंड सर्कल थी, औरतों में या दोस्तों में जो फ्रेंड सर्कल थी, सबसे कट ऑफ। क्यों? क्योंकि नैना को पैसे का घमंड हो गया। पैसा सर चढ़ के बोलने लगा कि इसके पास 10 लाख आ गए हैं। उसने 10 लाख कभी एक साथ देखे नहीं थे, इसलिए 10 लाख को देखते ही नैना की आंखें फट गईं और नैना ने ये सोचा कि मैं इस 10 लाख से 20 लाख बनाऊंगी, 30 लाख बनाऊंगी, करोड़पति बन जाऊंगी। जबकि इसके उल्टा ही हुआ। उन्होंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो माइनस में जाते रहे और आज ये नौबत आ गई है उनकी कि अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। बच्चों की फीस देने के लिए इनको प्राइवेट पार्टियों से लोन लेना पड़ रहा है 10%, 15% ब्याज। घर वालों ने नैना के सपोर्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम अब बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको जैसे तैसे मैंने 10 लाख करके दिए थे बच्चों की शादी के लिए, आपने वो भी गंवा दिए, अब आप जानो, आपका काम जाने, हम आपको कोई सपोर्ट नहीं कर। इतना कहना था कि नैना अब इस समय हतप्रस्त है। नैना ने सारी गलतियां अपने ऊपर लेने के बाद नैना इस समय बिल्कुल टूटी पड़ी है। अशोक अभी बिल्कुल मस्त है, क्योंकि अशोक के पास जो पैसे आते जाते हैं रेस्टोरेंट से, वो उस पर ऐश करता है। उसको ये पता है कि ये पैसे जब तक खत्म होंगे तब तक हम नैना से फिर बोलेंगे और नैना फिर घर से पैसे लेके। जबकि नैना ने अशोक को हर जगह कॉपरेट किया है। यानी एक इंसान जो दिन में भी दारू पी के, रात में भी दारू पी के पड़ा रहता था, उसके साथ नैना ने बहुत कॉपरेट किया है। अब ये कॉपरेशन जो है, कहते नहीं है कि गंगा भी जब सिर के ऊपर से बहने लगती है तो उसको रोकना पड़ता है। नैना ने भी अशोक के इस चीज को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। कई डॉक्टर्स के पास गई है, कई चीजों की उन्होंने खाने में मिला के, इसमें मिला के, उसमें मिला के नशा छोड़ने की चीजें दी गई हैं, लेकिन इनसे अशोक से वो नशा छूट नहीं रहा है।
यानी दारू का नशा छूट नहीं रहा है, और दारू ने अशोक के मन पे एक ऐसा प्रभाव डाला हुआ है कि अशोक उस चीज को छोड़ने की बजाय उसमें और रमे जा रहे हैं। नैना जो सोशल एक्टिविटीज धीरे धीरे अच्छा कर रही थी और अपने को एक फ्रेमवर्क में लेके आ रही थी, आउटवर्ड हो रही थी, आज वो भी इनवर्ड हो गई हैं, वो भी कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। यानी मेंटल डिप्रेशन नैना के ऊपर, और भी कई चीजें हैं नैना के ऊपर। नैना को प्रेशर है, और नैना सबसे ज्यादा ये उसको प्रॉब्लम है कि मिस्टर मल्होत्रा को जब ये बात पता चलेगी कि हमारे समय में वो कितना खुश थी और आज वो क्या किस स्थिति में है, तो क्या मिस्टर मल्होत्रा उसको हेल्प करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा का ये सोचना है कि हमारे दरवाजे से जो एक बार चला जाता है हमें छोड़ के, हम उसको कभी भी अपने दरवाजे पे वापस नहीं लेते। मिस्टर मल्होत्रा की सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा एक बिजनेसमैन है और मिस्टर मल्होत्रा नैना के लिए पॉजिटिव सोच रहे थे, लेकिन जो मिस्टर मल्होत्रा थे, नैना के लिए पॉजिटिव सोचते सोचते नैना ने उनके लिए गलत सोचा, और नैना ने ये सोचा कि शायद मिस्टर मल्होत्रा इनको किसी और निगाह से देखते हैं, इसलिए उसने मिस्टर मल्होत्रा से कन्नी काटी और अपना बिजनेस करना चालू किया, जो कि श्रीमती नैना को बहुत ही महंगा पड़ रहा है आज की तारीख। और दिल्ली जैसे शहर में रहना और दिल्ली जैसे शहर में कमा के खाना बहुत ही मुश्किल है अगर रेस्टोरेंट ना चले या कोई बिजनेस ना चले। अब देखना यह है कि नैना ने जो लव मैरिज की थी ये कहां तक आगे सक्सेस होती है, क्योंकि बच्चे अपने जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो हाई फाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें तक नहीं निकल रही है। नैना ने अपने हाथ पांव पसारना अपने माता पिता के सामने भी बंद कर दिया है। नैना बहुत डिप्रेस्ड है। अशोक बिल्कुल वैसी जिंदगी जी रहा है जैसे भी जीता था। अभी पीछे हाल ही में अशोक की बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो गई थी, उसको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था, लेकिन फिर वो रिकवरी होके आए हैं और उनके हार्ट में प्रॉब्लम है अशोक के, प्लस उनका लिवर डैमेज हो चुका है। देखना यह है कि अशोक की जिंदगी कितनी है और नैना इस पे क्या करती है। और मेरा जो ये मकसद था इस कहानी को बताने का आपके लिए ये था कि नैना और अशोक जो कि लव मैरिज करके आए थे, ये लव मैरिज सक्सेस होती है या डाइवोर्स की तरफ जाती है, इस पे अब आगे देखना है। क्यों? क्योंकि नैना बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पा रही है और नैना अब अपने को बिल्कुल डगमगाई हुई स्थिति में पा रही है। ना तो वो लेफ्ट जाए ना तो राइट जाए, एक तरह से डिंग डोंग बेल हुई पड़ी। अब नैना को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर मल्होत्रा से वापस सपोर्ट मांगे या मम्मी पापा से सपोर्ट मांगे या अपनी बहना से सपोर्ट मांगे या किसी और के साथ सपोर्ट मांगे। लेकिन आजकल श्रीमती नैना फेसबुक, इंस्टाग्राम और चैट्स पे बहुत ही एक्टिव है, क्योंकि अब लगता ये है कि वहां से किसी मुर्गे को फांस के उसके साथ ये आगे निकलना चाहती है। इसलिए नैना आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत ही एक्टिव लग रही है। तो मेरा कहानी का बताने का आप लोग को ये मकसद था कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो लव मैरिज में डेफिनेटली लड़का हो या लड़की हो, ये देखें कि आपका स्टेटस मैच करता है कि नहीं, और स्टेटस मैच करने के बाद क्या आप लोग कोप कर पाओगे कि नहीं। और लड़की अगर नीचे स्तर की है कोई बात नहीं, लड़का अगर ऊंचे स्तर का है कोई बात नहीं, क्या दोनों में समानता है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ही लव मैरिज होनी चाहिए। अदरवाइज आज की जिंदगी में अरेंज मैरिज इज द बेस्ट मैरिज। आप इस चैनल को जो स्टोरीज बाय विग है इसको आप सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, आपको स्टोरी कैसी लगी आप बताएं, कौन से शहर से हैं ये भी बताएं। इस तरह की और भी मैं स्टोरीज आपके लिए लेके आऊंगा।
हमारे रिपोर्टर्स भी आपके लिए स्टोरीज लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।